25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो गया। करीब एक महीने तक चले संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करता हुआ दिखाई पड़ा, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। अदानी के मुद्दे से लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर कई मुद्दों पर घेरा। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। हंगामेदार इस शीतकालीन सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले संसद के मुख्य द्वार पर एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की तक हो गई, 2 सांसद घायल हो गए, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ अहम विधेयक भी पारित हुए। आपको बताते हैं कि कैसा रहा संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि थाने कचहरी तक पहुंचने की नौबत आ गई है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने अदानी मुद्दे को लेकर जमकर बीजेपी को घेरा। अदानी ही मुद्दा छाया रहा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार अदानी मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहती। विपक्षी दलों के नेताओं ने रिश्वतखोरी के आरोप में अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी और उनके अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया। संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष ने बहस की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कार्यवाही स्थगित हो गई। कांग्रेस की तरफ से अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग की गई। संसद सत्र में संभल हिंसा पर भी हंगामा देखने मिला। अदानी मुद्दे के बाद चर्चा हुई संभल की। कांग्रेस ने हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रोके जाने पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया और इसे लेकर भी लोकसभा स्थगित हो गई। जेपीसी को वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद की शीतकालीन सत्र में ही पेश करनी थी, लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग पर इसका कार्यकाल बजट के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन मिला है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से चुनाव जीतने के बाद शपथ ली थी। वो तस्वीर भी खूब सुर्खियां बटोरती नजर आई। उन्होंने अपने पहले भाषण में सरकार पर हमला बोला था और इस दौरान उनके कपड़े, उनके बैग, उनका अंदाज, उनका जेस्चर, उनका बोलना सब चर्चा में रहा। काले रंग की जैकेट पहनी वो संसद आई थी जिस पर मोदी अदानी एक है लिखा हुआ था, अदानी सेफ है नारा लिखा हुआ था। यह भी खूब सुर्खियां बटोरता दिखाई पड़ा इस सत्र में। दूसरे दिन वो हाथों में संविधान लिए हुए नजर आई, ये भी खूब चर्चा में रहा। उसके बाद वो मुंह पर काले रंग का मास्क पहनी हुई थी जिस पर लिखा था मोदी अदानी भाई भाई। इसके बाद प्रियंका फलस्तीन का बैग लेकर आती हैं। इसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए दिखाती हैं। ये सारी बातें इस बार संसद के सत्र में, शीतकालीन सत्र में खूब सुर्खियों में रही और आखिर में उनकी नीले रंग की साड़ी चर्चा में आई। इस सत्र में राज्यसभा में नोटों की गड्डियां भी मिली। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से नोटों की गड्डी मिलने पर जमकर बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने इस पूरे मामले की जांच भी की, जबकि विपक्ष इस पूरे मामले को सत्ता पर अहम मुद्दों से भटकाने और संसद की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े। ये सारी एक के बाद एक वो बातें हम आपको बता रहे हैं जो कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सुर्खियों में रही। एक तरीके से आपके लिए शीतकालीन सत्र का ये राउंड अप है। इस बार बीजेपी सांसदों ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी हंगामा किया। सांसदों ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें भी सोरोस की भूमिका थी। बीजेपी का सीधा हमला राहुल गांधी पर था। कांग्रेस ने राज्यसभा सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। 60 सदस्यों ने अपने दस्तखत के साथ, अपने साइन के साथ सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा। इस पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन इस सत्र में इसकी भी खूब चर्चा हुई। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा हुई। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोला। संसद में आंबेडकर के मुद्दे पर बवाल मचा। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि एक फैशन बन गया है आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आंबेडकर का नाम 100 बार लें, लेकिन आंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है ये मैं आपको बताता हूं।
उनका यह पूरा बयान सुर्खियों में आया। इसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान बताया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अमित शाह का इस्तीफा मांगा। हालांकि अमित शाह के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई पड़े। बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। आरोप यह रहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली। इस बार का शीतकालीन सत्र खूब सारी सुर्खियां बटोरे हुए नजर आया। खूब सारी ऐसी तस्वीरें संसद परिसर से आई, संसद भवन से आई, जो कि चर्चा में बनी रहीं और संसद सत्र के खत्म होते होते तक मामला पुलिस चौकी और एफआईआर तक पहुंच गया, क्योंकि धक्का मुक्की होती हुई भी यहां दिखाई पड़ी। फिलहाल शीतकालीन सत्र में बहुत कम ही काम होते हुए दिखाई पड़ा। विपक्ष का हंगामा और सत्ता पक्ष के बचाव के साथ ही लगभग 1 महीने का यह सत्र खत्म हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।